आईपीएल 2024 का कारवां लखनऊ के कान्हा स्टेडियम से उठकर दिल्ली के कोटला स्टेडियम पर आ पहुंचा है, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स के सामने होगी सनराइजर हैदराबाद। ये जो मुकाबला होने वाला है वो दिल्ली कैपिटल्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम, बहुत ही खास और या यूं कहें करो या मरो का मुकाबला होने वाला है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स पहली बार इस संस्करण में अपने असल में कहे जाने वाले होम ग्राउंड पर खेलेगी। अभी मेकशिफ्ट होम ग्राउंड पर वो खेल रहे थे, लेकिन ये जो कोटला में होने वाला मुकाबला है वो उनके लिए खास होने वाला है, क्योंकि पहली बार अपने होम क्राउड के समक्ष ये दिल्ली कैपिटल्स के लड़ाके खेलने वाले हैं और यहां पर वो पुरजोर कोशिश करने वाले हैं कि भैया सनराइजर हैदराबाद को कड़ी टक्कर दिया जाए, उनको मात दी जाए, प्लेऑफ की उम्मीद को बरकरार रखा जाए, क्योंकि उनकी जो स्थिति है वो थोड़ी सी डगमगाई सी हुई है इस आईपीएल के संस्करण में। 7 मुकाबले खेले हुए हैं, 3 में जीत, 4 में हार, और ये जो पिछले 2 मुकाबले में वापसी है वो शानदार रही है, वो जानदार रही है, वो काबिले तारीफ रही है। और पिछले 2 मुकाबले में जीत के साथ अब ये महसूस हो रहा है कि इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स सनराइजर हैदराबाद को कड़ी टक्कर दे सकती है, और इसी बात की हम समीक्षा करने वाले हैं, इसी बात पर हम जोर आजमाने वाले हैं, इसी बात पर हम चर्चा आपसे करने वाले हैं कि गुरु दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच होने वाले इस मुकाबले में कौन पड़ेगा किसके ऊपर भारी, किसके जीतने के कितने प्रतिशत चांस हैं। उसके अलावा हम आपको हेड टू हेड इनकाउंटर के आंकड़े बताएंगे, पिच रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे, दोनों टीमों का टीम न्यूज बताएंगे, प्लेइंग 12 पर भी प्रकाश डालेंगे। लेकिन इस वीडियो में इन सभी बातों पर गुफ्तगू करने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट दागना मत भूलिएगा कि एसआरएच वर्सेस डीसी के बीच होने वाले इस मुकाबले में कौन किसके ऊपर भारी पड़ने वाला है, कौन होगा इस मुकाबले का विजेता। आ जाते हैं आपके लिए हेड टू हेड रिकॉर्ड पर चर्चा कर लेते हैं कि ये दोनों टीमें अभी तक आपस में जब आमने सामने आई हैं तो किसका पलड़ा किसके ऊपर भारी रहा है। तो 11 मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स जीता हुआ है, सनराइजर हैदराबाद के नाम 12 विंस हैं। तो ये जो आंकड़ा ये दर्शाता है कि मनोवैज्ञानिक तौर पे किसी का बढ़त किसी के ऊपर नहीं है। अगर यही आंकड़ा 10-3, 10-4 का रहता तो चीजें होती कि नहीं, जैसे दिल्ली कैपिटल्स कोट कर चुका है कि सनराइजर हैदराबाद को हराना क्या है, या सनराइजर हैदराबाद कोट कर चुका है दिल्ली कैपिटल्स को क्या हराना, उनकी क्या कमियां, कहां पर वार करना है, कैसे प्रहार करना है। लेकिन यहां पर दोनों ही टीमों ने एक दूसरे को भैया आप कह सकते हैं कि कड़ी टक्कर दी है। दिलचस्प मुकाबला अक्सर इन दोनों के बीच देखने को मिलता है और वो हेड टू हेड आंकड़े भी गवाही देते हुए नजर आ रहे हैं। अब आ जाते हैं दिल्ली कैपिटल्स के प्लेइंग 12 पर नजर डाल लेते हैं। तो आपको बताते चले कि एक टीम न्यूज है दिल्ली कैपिटल्स टीम में, वो ये है कि डेविड वार्नर लगभग फिट हो चुके हैं और वो खेलते हुए इस मुकाबले में दिखने वाले हैं, जिस कारण से पिछले मुकाबले में जो टीम थी उससे थोड़ी अलग यहां पर दिखेगी। डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ ओपन करेंगे, जेक फ्रेशर मैकगर्क नंबर 3 पर चले जाएंगे, ऋषभ पंत 4, ट्रिस्टन स्टब्स 5, 6 पे अभिषेक पोरल, 7 पे अक्षर पटेल, 8 पे कुलदीप, 9 पे शांत, 10 पे मुकेश, 11 पे खालील। और जो पिछले कुछ मुकाबलों में थोड़ी सी तकनीकी कमी कर रहे हैं, जो टैक्टिकल मूव नहीं अपना पा रही है दिल्ली कैपिटल्स, वो मूव यहां पर उनको अपनाने की जरूरत है। वो 5 बॉलर से सिर्फ खेल रहे हैं, लेकिन चाहे तो अपने इंपैक्ट प्लेयर को सही तरीके से आजमाकर, अपने इंपैक्ट प्लेयर का सही प्रयोग करके वो 6th बॉलिंग ऑप्शन भी रख सकते हैं और एक बल्लेबाज भी बढ़ा सकते हैं। 6th बॉलिंग ऑप्शन इस वजह से कि भैया अगर आपका गेंदबाजी विभाग डगमगाया, पहले गेंदबाजी है तो कोई गेंदबाज का अच्छा दिन नहीं जा रहा है तो आप उसको इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट के रूप में झारी चर्सन को लेते आ सकते हैं। अगर आप बल्लेबाजी कर रहे हैं और आपके जल्दी विकेट गिर गए तो आप इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट के रूप में शे होप को ला सकते हैं। हाँ, आपके बल्लेबाजी करते वक्त जल्दी विकेट नहीं गिरे तो गेंदबाजी करते हुए आप झारी चर्सन को इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। ये चीजें हैं। अगर आपकी गेंदबाजी अच्छी चल रही है, 5 ही गेंदबाजों से काम चल रहा है तो इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट में शे होप, कुमार कुशाग या फिर सुमित कुमार, जिसको भी आप यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। तो इनको थोड़ा सा इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट का टैक्टिकली प्रयोग करना होगा। अगर ये प्रयोग करने में समर्थ हो जाते हैं तो चीजें इनके लिए आसान हो जाएंगी और रास्ता इनका आगे का काफी ही खुशनुमा हो जाएगा। बात करें अगर सनराइजर हैदराबाद के प्लेइंग 12 की, तो इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये विजय रथ पर सवार है, ये टीम काफी भयावह दिख रही है। ये टीम आईपीएल 2024
कि टाइटल जीतने की हकदार समझ में आ रही है, क्योंकि इसकी बल्लेबाजी अटैक काफी मजबूत, काफी सुदृढ़, काफी फॉर्म में दिख रहा है। और इनकी गेंदबाजी की तो आप कोई तुलना ही नहीं कर सकते। इनके जैसा शायद ही किसी के पास घातक तेज गेंदबाजी विभाग हो, और इस बार इनके पास एक कुशल, एक बेहतरीन कप्तान भी मौजूद है पैट कमिंस के रूप में, जिस कारण से ये हैदराबाद की टीम भैया टाइटल की हकदार नजर आ रही है। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे, मार्करम 3 पे, क्लासेन 4 पे, 5 पे नीतीश रेड्डी, 6 पे अब्दुल समद, 7 पे शहबाज अहमद, 8 पे कमिंस, 9 पे भुवनेश्वर, 10 पे मयंक मार्कंडे, 11 पे उनादकट, 12 पे टी नटराजन। अब आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा किसी के पास पेस बॉलिंग अटैक होगा जहां उनादकट हो, नटराजन हो, भुवनेश्वर हो, पैट कमिंस हो। उसके अलावा स्पिन गेंदबाजी की बात करें तो इनके पास मयंक मार्कंडे है, शहबाज अहमद भी अच्छा खासा रोल अपना रहे हैं, और ये जो बल्लेबाजी विभाग है वो सरप्राइजिंगली अच्छा खेल रही है। अभिषेक शर्मा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ट्रेविस हेड के आने से और मजबूती मिल गई है। मार्करम लंबा, इनको जो रोल असाइन किया गया कि आपको स्टिक करके रहना है, बने रहना है क्रीज पे, वो अपना रोल अपना रहे हैं। क्लासेन तो मैन इन फॉर्म है ही। तो ये सनराइजर हैदराबाद की प्लेइंग 12 थी। अब आ जाते हैं पिच रिपोर्ट पर, चर्चा कर लेते हैं। ग्रुप पिच रिपोर्ट रहेगा कैसा, तो देखिए बैटिंग फेस्ट होने वाला है। शॉर्ट डायमेंशंस हैं, बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं, आसानी से चौके छक्के आप अर्जित कर सकते हैं। और उसके अलावा बात करें तो देखिए यहां पर जो अभी विमेंस मुकाबले हुए थे, 199 192 का स्कोर कार्ड बना हुआ था। तो बैटिंग फेस्ट, खूब सारे रन बनने वाले हैं, बल्लेबाजों की मुफीद पिच रहने वाली है, जिस कारण से भैया अगर हम बात करें कि किसका पलड़ा किसके ऊपर भारी होने वाला है, तो वहां पर बल्लेबाजी वाइज तो सनराइजर हैदराबाद ही थोड़ा सा 20 नजर आ रही है। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स में जैक फ्रेशर मैकगर के आने से, डेविड वार्नर की वापसी की वजह से थोड़ी सी मजबूती आई है। ऋषभ पंत भी फॉर्म में दिख रहे हैं, तो अच्छा खासा हमें कंटेस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ऑन द पेपर तो मजबूत दिखे सनराइजर हैदराबाद ही, क्योंकि उसके पास पैट कमिंस हैं गेंदबाजी विभाग में, भुवनेश्वर है गेंदबाजी विभाग में, उनके पास टी नटराजन है, जयदेव उनादकट है, तो अच्छी खासी उनकी गेंदबाजी विभाग भी है। और बल्लेबाजी की क्या ही करने, मैन इन फॉर्म है, ट्रेविस हेड मैन इन फॉर्म है, क्लासेन मैन इन फॉर्म है, मार्करम मैन इन फॉर्म है, अभिषेक शर्मा, अब्दुल समद ने पिछले मुकाबले में भी छाप छोड़ी थी। तो ये चीजें हैं। तो अगर हम बात करें परसेंटेज विन की, तो 60% देखिए सनराइजर हैदराबाद, 40% दिल्ली कैपिटल्स। होम क्राउड है, होम सपोर्ट थोड़ा सा रहेगा, जिस वजह से 40% दिल्ली कैपिटल्स के भी जीतने के चांसेज हैं। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट दाग दीजिएगा कि आपके हिसाब से किसका पलड़ा किसके ऊपर भारी होने वाला, हैदराबाद जीतेगी या फिर दिल्ली कैपिटल्स जीतेगी। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।